जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को कोई स्कल मिलता है तो उसकी रेस डिटरमाइन करने के लिए, स्कल किस रेस का है वो डिटरमाइन करने के लिए हम सेफेलिक इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो सेफेलिक इंडेक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ब्रेड्थ ऑफ स्कल अपॉन लेंथ ऑफ स्कल। तो ब्रेड कैसे नापते हैं, दो पैराइटल प्रोमिनेंस जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्लैबेला, जो बीच का पॉइंट होता है ये नाक के ऊपर का, ग्लैबेला टू आउटर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, ये उसकी लेंथ होती है। तो ब्रेथ को लेंथ से डिवाइड करते हैं। अब ये कितना वैल्यू आता है उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक होता है डोलिकोसेफेलिक, एक होता है मेसेटिसेफेलिक, तीसरा होता है ब्रैकीसेफेलिक एंड चौथा होता है हाइपर ब्रैकीसेफेलिक। तो याद कैसे रखने का, DMBH, डोलिको, मेसेटी, ब्रैकी, हाइपर ब्रैकीसेफेलिक। तो उसकी वैल्यूज़ होती है, पहले की होती है 70 to 75, दूसरे की होती है 75 to 80, तीसरे की होती है 80 to 85 एंड चौथे की होती है 85 to 90। अब ये जो होता है उसके हिसाब से अगर डोलिकोसेफेलिक मिलता है तो वो निग्रोज का होता है, अगर वो मेसेटिसेफेलिक होता है तो वो कॉकेशियन, उसमें इंडियंस भी आते हैं। एंड अगर ब्रैकीसेफेलिक होता है तो वो मोस्टली मंगोलियंस का होता है। अब ये जब एक्सकेवेशन में अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं तब एक्यूरेसी बताने के लिए हमें अगर पेल्विस बोन मिला तो वो 95% तक एक्यूरेट हो सकता है, जो भी हम निकालेंगे उसके हिसाब से। अगर पूरा स्केलेटन मिला तो वो 100% एक्यूरेट होगा। अगर स्कल मिला तो वो 90% एक्यूरेट होता है। अगर उस लॉन्ग बोन्स मिले सिर्फ तो हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है, जो भी हम निकालते हैं चीज़ें उस स्केलेटन के ऊपर से, वो बस 80% तक ही एक्यूरेट रहते हैं। स्कल प्लस पेल्विस बोन अगर मिला हमें तो 98% तक एक्यूरेसी मिल सकती है।